हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पिछले जन्म में आपकी मौत कब और कैसे हुई थी। कुछ नहीं करना है, दिल से आपको इन तीनों में से कोई एक चिराग चुनना है। स्क्रीन पर आपको 3 चिराग दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट पिल, सेकंड पिल और थर्ड पिल। तीनों में से कोई एक चिराग चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर आपकी मृत्यु कब और कैसे हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे और अपने माइंड के डाउट्स हमारे साथ क्लियर जरूर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं। जल्दी से स्क्रीन पर आपको 3 पिल दिखाई दे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले इस वीडियो से, और काफ़ी कुछ माइंड के डाउट्स हैं आपके जो क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर का पिल जिसके सिरे भी चूज़ करा है, देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं। टैरो कार्ड बता रहे हैं दोस्तों कि अगर आपको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप जब भी ऊंचाई पर जाते हैं आपको एकदम से घबराहट होने लगती है, पसीना पसीना आपको आने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि जो आपकी मृत्यु है ऊंचाई पर से गिरने से हुई है। इसी के साथ अगर आपके शरीर पर कोई निशान है, अगर आपके शरीर पर कोई लाछन है आपके जन्म का, मान लीजिए आपका सिर पर अगर कोई टीका है, सिर पर टीका नहीं है, अगर आपकी पीठ पर या आपके पेट पर कोई काला निशान है, तो ये समझ में आता है कि पिछले जन्म में आपने कोई अच्छे कर्म करे थे जो इस जन्म में आपको इंसान का शरीर मिला। और इसी के साथ जिस रिश्ते में आप अभी बंधे हुए हैं वो रिश्ता पहले भी पिछले जन्म में भी आपसे जुड़ा हुआ था। ये निशान आपको बताता है कि इस परिवार से आप पहले भी जुड़े हो और पिछले कई जन्मों से आप इस रिश्ते में बंधे हुए। भले ही आपका रिश्ता थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन परिवार आपका यही था, ठीक है। इसी के साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि जिस इंसान को ऊंचाई पर जाने के बाद में ये फील होता है कि यार मैं पहले यहाँ कहीं आ चुका हूँ, किसी जगह पर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ भी अगर आपको ये फील हो रहा है कि यार पहले मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, इस जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपको फील होता है, या तो सपने में आपने कोई चीज़ देख ली हो तो आपको ऐसा एहसास होता है कि यार इस जगह पर मैं आ चुका हूँ, ये जगह मैंने कहीं देखी है। कोई ऐसा स्टेशन दिखता है, कभी कोई गांव दिखता है, कोई घर दिखता है, किसी का चेहरा दिखता है, कुछ तो भी चीज़ें हमें सपने में दिखती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पुराने जन्म से रिलेटेड रहती है, इन्हें हमें समझना होगा। इसी के साथ हमें यह भी समझना होगा दोस्तों कि हमारी जो जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी घटित हो रहा है, जिससे भी हमारा रिलेशन बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो ईश्वर की मर्जी से बना हुआ है, हमारे पुराने जो जन्म है उनसे संबंधित है। पिछले जन्म की एक खास बात और रहती है कि आपको कोई फ्रूट्स अगर पसंद आ रहे हैं, कोई चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब आप पसंद करते तो ये आपके पिछले जन्म से रिलेटेड होती। कोई सब्जी हो गई, कोई फ्रूट्स हो गए, कोई जगह ऐसी हो गई, कोई मौसम ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो इसका संबंध आपके पिछले जन्म से होता है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा। साथ ही यह भी जानना होगा कि कोई चेहरा जो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं इस चेहरे को देखा है, इस व्यक्ति को हमने कहीं देखा है, तो उसका मतलब भी यही है कि यार इस व्यक्ति को कहीं से देखा है, मतलब कि इस व्यक्ति की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, यानी कि ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है और इस व्यक्ति की मदद आपने पिछले जन्म में ली है और वो इस जन्म में कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है। ये चीज़ें होती है। तो ठीक है, सब कुछ बेस्ट है, बस अपने परिवार के साथ रहें, मस्त रहें। सेकंड नंबर पिल की बात करें, जिस किसी ने भी सेकंड नंबर पिल चूज़ करा है, तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यार देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि जब लाइट चली जाती है आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई चीज़ है जिससे आपको डर लगा, मान लीजिए आप अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो बार बार आपको ऐसा फील हो रहा है कि सामने से एकदम से कोई आ जाएगा, कोई गाय अगर मान लीजिए बहुत दूर से आपको दिखाई दे रही है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कहीं ये सामने नहीं आ जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको पहले से ही आपको डर लगने लग जाता है। अगर आपके घर का सदस्य कोई बाहर गया और बहुत देर उनको हो चुकी है, बार बार आप कॉल कर रहे, कॉल लग नहीं रहा है, ऑटोमेटिक नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। तो ये आपके पुराने जन्म से रिलेटेड रहते हैं। पुराने जन्म में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हुई थी जो इस जन्म में भी आप भूल नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ बार बार आपको परेशान कर रही है। अंधेरे से डर
लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, आग से डर लग रहा है। कहीं ना कहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान को ऐसी चीज़ों से डर लगता है कि उसको एकदम से घबराहट होने लग जाती है, उसको पसीना पसीना आ जाता है किसी चीज़ को देख करके। किसी मौसम में अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, किसी बात से अगर आपको डर लग रहा है, किसी व्यक्ति को देखने के बाद एकदम से आप विचलित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध आपके पिछले जन्म से है। पिछले जन्म में उस व्यक्ति से या तो आपको कुछ लेन देन थी आपकी, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उनके साथ में। ये चीज़ें हमारे साथ होती है। साथ ही अगर आपको कोई फ्रूट्स इस जन्म में बहुत पसंद है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर आपको केला, अंगूर या फिर जामुन बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म में वानर की योनि में थे। तो इस टाइप से अगर आपको कोई फ्रूट पसंद है, या फिर कहीं आप जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे हो और वहाँ पर भी बहुत अचानक से कुछ ख्याल हमारे मन में आने लग जाते हैं। किसी व्यक्ति को अगर हम देख रहे हैं, कोई अजनबी व्यक्ति जा रहा है रास्ते पर, तो हमारे दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आ जाता है, यार इस व्यक्ति को हमने कहीं देखा है, कहीं तो देखा। बहुत जोर डालते हैं दिमाग पर, बहुत जोर डालते हैं, लेकिन वो दिमाग काम करना ही बंद कर देता, क्योंकि उस व्यक्ति को आपने इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में देखा था, और इसी चेहरे को देखा था, और उससे कोई रिलेशन भी था। अभी आप किसी के साथ रिलेशन में, उसके साथ आपको फीलिंग्स आ रही है। हर किसी के साथ फीलिंग नहीं आती है। देखिए 100 में से कोई एक बंदा रहता है जिसके साथ आपको फीलिंग महसूस होती है। तो क्यों होती है? उससे भी कहीं ना कहीं हमारा पिछले जन्म का कुछ रिलेशन बना हुआ रहता है, जो इस जन्म में इस दिल से कनेक्शन हो जाता है। शक्ल कोई भी हो, लेकिन दिल से जो कनेक्शन होता है, जो आई कॉन्टेक्ट होता है, वही हमको इस जन्म में मिल जाता है। तो बस ये चीज़ें आपको समझनी है। और जहाँ तक मृत्यु की बात करें, तो अगर आपके शरीर पर कोई लाल निशान है, तो समझ लीजिए कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं दुखद घटना आपके साथ हुई। और दुखद घटना एक्सीडेंट हो सकती है, पानी से मृत्यु आपकी हो सकती है, आग से हो सकती है, लेकिन इस जन्म में आप बहुत ही अच्छे, थोड़ा सा बस स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सब बढ़िया होगा। 3rd नंबर पील की बात करें, जिस किसी ने भी 3rd नंबर का पील चूज़ करा है, देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं। दोस्तों टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपको कभी भी, आप जब गाड़ी चलाते हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई बातचीत, जैसे कि मान लीजिए 4 जने बैठे हैं और जहाँ पर कोई बात निकली है, बात किसी व्यक्ति की मृत्यु की बात निकली है, किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की बात निकली है, या फिर बहुत अभी तो बालिकाओं के साथ जो केस होते हैं, नाबालिग के साथ जो केस होते हैं, उसे सुनकर एकदम से, अगर कोई बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप एकदम से विचलित हो रहे हैं, तो समझ जाइए उसका कनेक्शन आपके पिछले जन्म से है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, वहाँ चलते चलते आपको कुत्ते से डर लग रहा है, आपको गाय से डर लग रहा है, आपको सांड से डर लग रहा है, आपको नंदी महाराज से डर लग रहा है, चल रहे हैं आप, पानी दिख गया आपको, गहरा तालाब दिख रहा है, कहीं गाड़ी आपकी स्लिप हो रही है, तो उस रास्ते से आप दोबारा जाएंगे नहीं। किसी रास्ते पर जाने से भी बहुत सौ को डर लगता है, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आपके पिछले जन्म से होता है। ये थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बहुत ही खास समय है, इसे समझने की ज़रूरत है आपको। बस कुछ नहीं, इस जन्म में अच्छे कर्म करिए, पॉजिटिव बनकर रहिए, दूसरों की मदद करिए, ज़रूरतमंदों की मदद करें, तो भगवान करे अगले जन्म आपका बहुत अच्छा हो। पिछले जन्म से क्या लेना देना, जो हो चुका वो हो चुका। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपको किसी व्यक्ति की शक्ल दिखाई दे रही है, बहुत जानी पहचानी लग रही है, कोई जगह ऐसी दिखाई दे रही है जो बहुत जानी पहचानी लग रही है, आपको लग रहा है कि यार इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, किसी बच्चे की शक्ल को देखकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार इस व्यक्ति को मैंने पहले भी कहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पुराने जन्मों का ही खेल है। कोई फ्रूट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कोई सब्जी आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति आपको बहुत पसंद है, बार बार उसे देखने की इच्छा होती है, बार बार उसे आई कांटेक्ट करने की इच्छा होती है, बार बार उसे ऐसी इच्छा होती है कि सिर्फ सामने बैठा रहे, आप सिर्फ ऐसे ही देखते रहें, तो कहीं ना कहीं ये आपके पिछले जन्म का ही उनसे कनेक्शन रहता है। एक ऐसा कनेक्शन रहता है जो इस जन्म में ना सही, लेकिन पिछले जन्म में आप उनके साथ कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं। और एक चीज़ और आपने नोट करी होगी, जब भी आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, तो परिवार के कुछ लोगों के साथ आपका ऐसा रिश्ता रहता है कि आप कितना ही गलत कर ले, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके लाइफ पार्टनर हो गए, तो कितना ही गलत कर ले, लेकिन वो हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं। तो ये भी पुराने कुछ कनेक्शन रहते हैं हमारे। कुछ लोग इस जन्म में जो हमारे साथ है, वो
हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जो खिलाफ है वो पिछले जन्म से ही खिलाफ है, तो टेंशन ना लें। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, बस उन्हें एडजस्ट करें, उन्हें अवॉइड करें, इग्नोर करें और जीवन में आगे बढ़े। ईश्वर के प्रति कॉन्सेंट्रेट रखें, ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर ने जो चुना है वो सही चुना होगा। बस अब हमें परिवार को आगे लेकर चलना है, इस परिवार के बारे में सोचना, हमारे दायित्व को, हमारी जिम्मेदारियों को हमें निभाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।